सभी को राधे राधे। जैसे कि हम लोग देख रहे थे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता हम लोग कुछ पॉइंट कंप्लीट किए थे, छोटे मोटे पॉइंट, और उसी को आज हम लोग कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ फैक्ट। जैसे आप लोग बताए थे कि पुरातत्व विभाग के जनक कौन था और हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, ये सारी बातों को हम लोग देखे थे। उसी को हम लोग आज फिर से आगे उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ और भी फैक्ट देखेंगे। जैसे हम लोग पता हड़प्पा सभ्यता को अब जो आधुनिक एनसीईआरटी है, जो नया संस्करण निकला एनसीईआरटी का, उसमें सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता भी लिखा जा रहा है। तो ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता है क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता है। चलिए देख लीजिए। जैसे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हम लोग देखेंगे। जैसे विस्तार कहने का मतलब यह है ये उसका फैलाव कहाँ तक है, उत्तर में कहाँ तक, दक्षिण में कहाँ तक, पूर्व में कहाँ तक और पश्चिम में कहाँ तक, इस सारे बातों को देखेंगे। इसका आकार कैसा है। जैसे देखिए हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, यह उत्तर में जम्मू कश्मीर तक फैला। उत्तर में जम्मू कश्मीर तक, जम्मू कश्मीर में एक जगह है मांदा, वहां तक। और जो मांदा जगह जो है किस नदी किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। यानी उत्तर में आपका हो गया जम्मू कश्मीर, मांदा, चिनाब नदी किनारे। और जो दक्षिण में चला है, दक्षिण में इसका जो विस्तार है दायमाबाद तक। दक्षिण में जो इसका विस्तार है हड़प्पा सभ्यता का, दायमाबाद तक है। और जो महाराष्ट्र में दायमाबाद महाराष्ट्र में पड़ती है, ठीक। और महाराष्ट्र में जो नदी है दायमाबाद, गोदावरी नदी किनारे। उसका सेकंड पॉइंट जो आपका पूर्व में जो है आलमगीर, यानी जो अभी वर्तमान जो यूपी का क्षेत्र है, यूपी के आलमगीरपुर में। और जो था हिंडन नदी किनारे, यूपी के आलमगीरपुर में हिंडन नदी के किनारे, यह पूर्वी बिंदु था इसका। उसी तरीके से देखिए पश्चिमी बिंदु में जो था सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान के सुतका गेंडोर तक फैला हुआ था। बलूचिस्तान के सुतका गेंडोर तक फैला हुआ था, जिसमें यह दासक नदी, वहां जो उस टाइम नदी थी, उस टाइम दासक नदी थी। जैसे देख लियो इसका हम लोग स्वरूप कहाँ से कहाँ तक फैला। जब इसको हम लोग डायग्राम देंगे तो देखेंगे कि कौन से आकार में फैला हुआ है। यह त्रिभुजाकार स्वरूप, इसका स्वरूप कैसा था? त्रिभुजाकार। यानी हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप है कैसा? त्रिभुजाकार में था। हड़प्पा सभ्यता भारत भूमि पर लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला। यानी हमारे जो क्षेत्र, हमारे जो भारत में पड़ता है, उसमें कितना भाग है? लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ हड़प्पा सभ्यता। यानी अपने स्वरूप बहुत बड़ा था। इस टाइम पीरियड में जो भी सभ्यता था उससे बहुत गुना बड़ा था। मेसोपोटामिया लीजिए, मिस्र, नील की सभ्यता ले लीजिए, ठीक ना। इस सभ्यता जो भी था, या फिर चाहे ईरान की सभ्यता ले लीजिए, ठीक ना, या फिर चीन की सभ्यता ले लीजिए। चीन भी इसी टाइम पीरियड में, चीन में भी सभ्यता थी। उस सभी सभ्यता में से हमारे भारत का जो सभ्यता हड़प्पा सभ्यता बहुत ही उत्कृष्ट था। अपने एकदम एक होते बोलते ना वेल प्लान्ड, हम लोग टाउनशिप देखते क्या वेल प्लान तरीके से बसा हुआ है। उसी तरीके से अपना हड़प्पा सभ्यता जो था एकदम पूरे तरीके से बसा हुआ है, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता 3 देश में फैला। जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है मूल से 3 देश में, तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो ये आपको यह चौहद्दी में ही दिख जाएगा। महाराष्ट्र भारत का, यूपी भारत का, ये अपना बलूचिस्तान, ये आपका पाकिस्तान तो नहीं, पाकिस्तान ये हड़प्पा जो क्षेत्र है ना, पाकिस्तान में भी पड़ता, ठीक ना। तो ये हो गया। उसके बाद देखेंगे हम लोग, यहाँ देखिए भारत जो हड़प्पा सभ्यता है, भारत के मतलब भारतीय महाद्वीप में कितने देशों में, यह फैला हो। तो हम लोग देख लिए भारत, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, या उसको बलूचिस्तान उस टाइम पे था, इसको अफगानिस्तान बोलते। अफगानिस्तान तक ये क्या हुआ था? फैला हुआ था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए अब हड़प्पा सभ्यता संबंधित अलग अलग विद्वानों या इतिहासकारों का क्या था? अलग अलग मत था। कोई कह रहा था ये द्रविड़ से हुआ है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। मतलब विभिन्न विद्वानों का अपना अलग अलग मत दे रहा था। उसी में से कुछ विद्वान का हम लोग नाम लिखे हैं। जैसे देख लीजिए डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र, ये जो इतिहासकार थे, इनका कहना है कि हड़प्पा सभ्यता जो बना है किससे? आर्यों से उद्भव है। या किससे उद्भव है? आर्यों से उद्भव है। उसी तरीके से दूसरा विद्वान है गार्डन चाइल्ड। इनका मानना है हड़प्पा सभ्यता जो बना
सुमेरियन से उद्भव हुआ। हड़प्पा सभ्यता जो उद्भव हुआ किससे? सुमेरियन से उद्भव हुआ है। उसी तरीके से दूसरा वैज्ञानिक है, विद्वान इतिहासकार है, विद्वान बोलिए इतिहासकार बोलिए, राखल दास बनर्जी महोदय। राखल दास बनर्जी महोदय का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता जो है कैसे दरवीर से उत्पन्न हुआ है, यानी उद्भव हुआ है, यानी दरवीर लोगों से मिलकर बना है हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद देखते हैं व्हीलर, मार्टिन व्हीलर महोदय। मार्टिन व्हीलर महोदय का कहना है ये जो हड़प्पा सभ्यता बना है दास तथा दस्यु से मिलकर बना है। उस टाइम एक जन या कबीला हुआ करता था, दास या दस्यु, उसी से मिलकर यह हड़प्पा सभ्यता का निर्माण हुआ है। उसके बाद देखिए एक और इतिहासकार है, ये है रोमिला थापर महोदय, इनका कहना है हड़प्पा सभ्यता है जो कर्मिक विकास का कारण उद्भव हुआ, यानी एक पैटर्न के चलते यह विकसित हुआ है, धीरे धीरे कर्मिक हुआ, लगातार मतलब धीरे धीरे विकास हुआ है। हड़प्पा सभ्यता क्या है? कर्मिक विकास है। इस तरीके से आप लोग हम कुछ पॉइंट दिखाएं, इसी वजह से चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।